नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम मैथमेटिक्स सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो वेरियस क्वेश्चंस आए हैं उसको देखेंगे और आसान तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इस टॉपिक को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें, आफ्टर सेलिंग 17 बॉल्स फॉर 720 द लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। अब दोस्तों इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक है जो हम देखेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें जो इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि दो फार्मूले ही हैं मेनली, कि आपका जो जिस चीज़ पे हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं उसे कहा जाता है सीपी, और जिस पे बेचते हैं उसको कहते हैं एसपी, ये आपको पता है। और लॉस के लिए एल और प्रॉफिट के लिए पी। और एसपी हमेशा जो सीपी है उसमें से माइनस कर देते हैं लॉस को, और अगर हम प्रॉफिट होता है तो एसपी इज इक्वल टू सीपी और प्लस प्रॉफिट। बस ये कुछ बेसिक आपको पता होनी चाहिए, जो सबको पता होती है, उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे इसमें दिया है 17 बॉल का सेलिंग, द लॉस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। तो अगर हम देखें आपके पास 17 बॉल है, मतलब 17 बॉल का एसपी जो है वो किसके बराबर है? 5 बॉल के लॉस के बराबर। तो पहले तो 17 बॉल का सीपी और इसमें लॉस कितना हुआ है 5 बॉल का, तो 5 बॉल का सीपी, और ये वैल्यू टोटल किसके बराबर है? ये वैल्यू टोटल हमको गिवन है 720 के बराबर। तो अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 17 SP इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 12 CP, और इसकी वैल्यू दी है 720। तो अब आपको यहाँ जो भी निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको CP ऑफ 1 बॉल निकालना है, तो 12 CP 720, तो 1 CP 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल 720 बाय आप 12 करोगे तो डायरेक्टली आपका 60 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन 60। बस बेसिक आपको कम क्लियर होना चाहिए दोस्तों। बेसिक क्लियर है तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, एंड सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 840 एंड 20% प्रॉफिट, रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज दिस, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर हम ध्यान से देखें 20% प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, परसेंटेज वाइज दोस्तों कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। परसेंटेज बहुत आसानी से कन्वर्ट, जैसे 20% की हम बात करें तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो जब भी 20% प्रॉफिट होगा तो आपका एसपी और सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर 20% प्रॉफिट होगा तो सीपी हो गया आपका 5, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही अगर लॉस होता तो 1 माइनस हो जाता 4/5। तो ये एस पी बाई सी पी का रेशियो है, ये आपको पता है। अब हमको गिवन है 20% प्रॉफिट है, तो अगर एस पी आपका 840 है तो सी पी कितना होगा दोस्तों? अब आपको पता है 6/5 का रेशियो है। 6/5 का रेशियो से जब आप करोगे तो इसको 5/6 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आ जाएगा। तो जब आप करोगे इसको, ये हो जाएगा 6 1 जा 6 2 और 140 इंटू 5, तो आपका 700 आ जाएगा सीपी। अब आपको पता है 700 हमारा सीपी है और इसका रेशियो था मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो आपको गिवन है। सीपी इसका 10:7 का रेशियो गिवन है। तो जब 10:7, 7 की वैल्यू आपको 700 दी है तो 10 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 1000। तो हमारा जो मार्क प्राइस है वो था 1000। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्काउंट परसेंटेज है। अब मार्क्ड प्राइस आपका 1000 था और इसने बेचा कितना था 840 पे। 840 पे बेचा तो कितने का इसमें डिस्काउंट था 160 का। तो 160 का अगर हम परसेंटेज निकाले 1000 का तो कितने परसेंट आ जाता है 16%। बहुत ईजी है, ओरली आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉस इक्विवेलेंट टू 6 ऑरेंजेस इज सफर्ड बाय सेलिंग 144 ऑरेंजेस। तो वही सेम है दोस्तों कि लॉस इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस, तो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था।
अब आपको पता है यहाँ पर कितना टोटल सेल किया है, 144 ऑरेंजेस, तो 144 SP इज इक्वल टू 144 CP, और प्लस में क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लेकिन लॉस किसके, सेलिंग प्राइस के 6 ऑरेंजेस को, तो लॉस है तो हम यहाँ पे लॉस को माइनस ही करेंगे, -6 SP। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बनता है। तो अगर यहाँ ले आओ तो आपका हो जाता है 150 SP इज इक्वल टू 144 CP। तो अब आपको SP बाय CP का रेशियो जब आ जाएगा, तो SP बाय CP का रेशियो दोस्तों कितना है, ये है आपका 144 बाय 150। तो हमसे पूछा गया है लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज आप इसमें आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पे कितने का लॉस दिख रहा है आपको, 150 में 6 का, तो लॉस परसेंटेज हो जाएगा आपका 6 बाय 150 और इनटू में 100। तो जब आप इसको निकालोगे तो बहुत आसानी से ये आ जाएगा आपका। जब देखो 3 2 जा 3 5 जा, और ये 50 को जब आप करोगे तो 52 जा, तो 2 2 जा 4% आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट देन 20% डिस्काउंट ऑन अ बुक विच हैज़ मार्क्ड प्राइस ₹300, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट का दोस्तों एक बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। जितने भी डिस्काउंट, अगर मान लो 2 डिस्काउंट है A और B, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो जाता है A प्लस B माइनस A इंटू B बाय 100। सेम इसमें अब 10 और 20 दिया है, तो टोटल डिस्काउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बाय 100। तो ये आपका आ जाएगा, अगर ध्यान से देखो, ये 30 और 200 बाय 100 2, तो यहाँ से ये 2, तो 30 माइनस 2 हो जाएगा 28। तो 28% हमारा ये डिस्काउंट है। अब आपको मार्क प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब अगर हम मार्क प्राइस को 100 मानते हैं, 100% मानते हैं, डिस्काउंट आपका है 28%, तो हमारा SP कितना है, SP हो जाएगा आपका, इसमें से आप 28% माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 72%। ठीक है, अब आपको 100 की वैल्यू दी हुई है, इस 100 की वैल्यू गिवन है आपको 300, इस 100% की वैल्यू आपको गिवन है 300, तो आपको 72% की निकालनी है। तो 100 इंटू में 3 टाइम्स था, तो इसको भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216। तो आंसर आ जाए आपका 216। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों ये। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स so that after allowing a discount of 25% on the marked price he gains 50%। अब इस क्वेश्चन में अगर दोस्तों हम देखें, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मच कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क शो दैट हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस। तो अब आपको अगर यहाँ ध्यान देखो, इस क्वेश्चन में अगर देखें, जो आपका मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर हम रेशियो देखें, अब इसमें क्या कहा गया है कि आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% मार्क्ड प्राइस ही गेन्स 50%। तो अगर मार्क्ड प्राइस हमारा मान लो 100% था, उसने डिस्काउंट दिया 25%, सेलिंग प्राइस हो गया 75 का, इतना आपको पता है। और एक और चीज़ यहाँ पे हमको अगर ये रेशियो देखें तो ये 4/3 का रेशियो है, और SP बाय CP का रेशियो अगर देखिए, उसको गेन हुआ है 50% का, तो SP बाय CP का रेशियो क्या हो जाएगा, 50% का गेन है, तो आपका 50% होता है 1:2, तो ये अगर 2 है तो 2 50% मीन्स 1 का गेन, तो इसको ऐड करके 3/2 का रेशियो हो जाएगा SP का। तो अब MP SP SP CP का रेशियो आपको गिवन है दोस्तों, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ पर MP SP और CP का रेशियो देखें, MP SP CP, तो MP और SP का रेशियो दिया है 4:3 और इसका दिया है 3:2, तो ठीक है, इसका ओवरऑल रेशियो आपका हो जाएगा 4:3:2 MP CP SP का। अब हमको क्या गिवन है,
हाउ मच कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका 2 है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर मार्क प्राइस 4 होना चाहिए, तो लगभग 100% इंक्रीज है, तो इसका आंसर आ जाएगा 100%। अब अगला क्वेश्चन है, अ मैन सेल हिज टाइप राइटर एट 10% लॉस, इफ़ ही सेल इट फॉर 90 मोर ही गेन 5%। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं दोस्तों, और बहुत ही इजी होता है। इसमें बहुत आसान होता है। आप जो हमारा इनिशियल जिस पे हम सब चीज़ देखते हैं होता है हमारा सीपी को आप यहाँ पे 100 कंसिडर अगर करते हो, ठीक है, 100x कर लो, 100 कर लो, कोई बात नहीं, आप 100x ही कर लो ताकि आपको ईजी हो, या आप 100 भी करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब 10% लॉस होता है, तो अगर 10% लॉस होता है तो ये 90 पे था, यहाँ पे हमारा एसपी है, और 5% गेन मीन्स 105, और इसका जो डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस कब आएगा, जब वो 90 में बेचेगा। और इसका अगर डिफरेंस देखें तो 90 और 105 मीन्स 15x का डिफरेंस कब आता है, जब वो बेचता है कितने में, 90 में। इसको अगर ये 90 में बेचता है तो 15x 90 के बराबर हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 6 के बराबर, और सभी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो CP हो जाएगा 600। पहले लॉस हो रहा था तो पहले आपका 540 में बेच रहा था, और बाद में इसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें आप 90 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 630 हो जाएगा। तो अब इसमें हमसे पूछा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइपराइटर, तो 600, तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं 600। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैन बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर 1800 एट ही सेल्स वन एट लॉस ऑफ 8% एंड अदर एट गेन ऑफ 10%। तो ऐसे क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या दिया है, बाइज 2 आर्टिकल्स। तो अगर आपको पता है, अगर हम आर्टिकल मान लेते हैं A और B, तो 100A और प्लस 100B, दोनों का अगर CP 100A और 100B अगर माने, ये आपको दिया हुआ है 1800 के बराबर, तो यहाँ से A प्लस B आपको, अच्छा ये आप ध्यान रखो, यहाँ से A प्लस B आ जाएगा। अब अगर यहाँ से A प्लस B हमारा आपका 18 के बराबर है। अब अगर एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ 100A CP है या 100B CP है, तो SP कितना हो जाएगा इस केस में, और इस केस में SP कितना हो जाएगा। अगर आप देखो, पहले में क्या है, आपको 8% लॉस है, तो 8% लॉस है तो 92, तो ये हो जाएगा 92A, और इस केस में आपका 10% गेन है तो 110B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है ये जो इस पर टोटल ना ही लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है, तो 100A प्लस 100B, इसकी वैल्यू जो आपके SP है उसके बराबर होगी। इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 92A प्लस 110B। तो अगर आप इसमें से निकालोगे तो 100 माइनस 92, 8A इज इक्वल टू 10B। तो A और B का जब आप रेशियो देखोगे तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10/8 का। तो अगर आप ध्यान से देखो, A प्लस B हमारा 18 था, 10 और 8 18 ही आता है, तो A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 8 आ जाएगी। और अगर आप इसमें रखोगे तो 100 और 800 आंसर, 1800 जो हमारा आंसर है यही आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमारा जो ये 100A है, 100A हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 1000 और एक हो जाएगा 800, क्योंकि 1800 ही था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन से ध्यान में देखो तो 1800 में CP था आपका टोटल, तो इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका सम 1800 आ रहा है, बाकी तो आप वैसे ही कट कर दोगे, ये नहीं आ रहा है, इसका 1800 नहीं है, इसका नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। और ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट वर्थ ₹20,000, 1/4 ऑफ देम आर सोल्ड एट 14% प्रॉफिट एंड अदर एट व्हाट परसेंट शुड बी रेस्ट विद द सोल्ड, सो ओवरऑल प्रॉफिट 16.5%। तो अब इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि 20,000 उसने टोटल CP लगाया, ठीक है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 20K उसका टोटल CP था। अब 1/4 आइटम को, और इसने जो 1/4 आइटम है
और ये आपका 3/4, तो 1/4 20K का और 3/4 कितना हो गया, 1/4 होता है आपका 5000, तो 5000 CP की चीज़ और यहाँ पर बचा आपका 15,000। तो अब इसमें कहा गया है कि 1/4 को इसने बेचा है 14% प्रॉफिट पे, तो इसका 14% हो जाता है दोस्तों 700, 14×5 = 70, और ओवरऑल प्रॉफिट इसको है चाहिए 16.5। तो अगर 16.5 हम देखें 20K का, तो ये होता है आपका 3300। 16.5 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 20K का 16.5% निकालते हो तो 3300 होता है। अब हमको इस पे कितना प्रॉफिट है, अब टोटल प्रॉफिट हमको चाहिए 1300, 3300, 700 हमको मिल चुका है। तो इस 15,000 पे हमको कितना प्रॉफिट चाहिए जो इसमें से माइनस करके आएगा, तो अगर हम देखें इसमें से माइनस अगर आप करते हो इसको तो आ जाता है 2600। तो अब हमको 2600 का प्रॉफिट चाहिए इस 15,000 के गुड्स पे। तब जब आप परसेंटेज निकालते हो तब आप आसानी से निकालते हो परसेंटेज, तो हो जाता है इसका परसेंटेज निकालो 2600 का 15,000, तो 2600 अपॉन में जब आप 15,000 करते हो और जब इंटू में 100, तो आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 260/15, 5 से आप कर लेते हो ये 3, और 5 से जब आप इसे करते हो तो ये हो जाता है 5, 5 जा और 2 जा 52/3। तो 52/3 जब आप यहाँ निकालो तो लगभग ये 17.33% आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17.33%। अब अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं, अ मैन अलाउज 16% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस एंड आफ्टर द डिस्काउंट ही मेक्स 12% प्रॉफिट एंड एट ₹9408। तो इसका मतलब SP आपको गिवन है 9408 और परसेंटेज भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको 12 है, मीन्स SP हो जाएगा आपका 112%। और इसकी वैल्यू आपको अगर 100% हम CP मानते हैं, 100% अगर आप CP मानते हो तो SP 112% है, जो इसकी वैल्यू आपको गिवन है 9408। तो हमको इसमें CP निकालना है, तो ऊपर वाली वैल्यू की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो 112% 9408 के बराबर है, आपको 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 9408 अपॉन में 112 इंटू 100। तो जब आप इसको निकालते हो तो आप देखो तो ध्यान से इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 8400। तो इसका आंसर हो जाएगा 8400। देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखें, शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 1710 है मेड अ प्रॉफिट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लॉस। तो ये उसी तरह का जो हमने किया था दोस्तों, इसको आप 100 आपका CP था, ठीक है, और 6% प्रॉफिट और 13% लॉस। तो 13% लॉस था तो वो हो जाएगा आपका 87%, 87x, और इसने 6% प्रॉफिट हुआ है तो ये हो गया है आपका 106x। और ये जो डिफरेंस है ये कब आया है, जब इसने इंक्रीज़ किया है प्राइस 1710, तो ये आपका हो जाता है 19x, और 19x की वैल्यू 1710 के बराबर है। तो ये आपको अगर 19 का टेबल पता हो तो x की वैल्यू आपको पता है 90 आ जाएगी, और हमारा CP 100x था तो 100x की वैल्यू 9000। बहुत आसान है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, P सेल्स टू Q एन आर्टिकल 15% प्रॉफिट Q टू R। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आप पहले लिख लो PQRS और आसानी से आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा परसेंटेज वाइज आप इजीली कर सकते हो। जैसे गिवन है PQRS और T, अगर आप इसमें देखो, अब आपको क्या गिवन है, P ने Q को सेल किया है 15% में। अब P से स्टार्ट करते हैं, हम इसको 100 मानते हैं, तो इसने 15% प्रॉफिट, तो इसने लिया 115 में। अब इसका 20% लॉस, तो आपको पता है दोस्तों 11.5 का 20%, 115 का 20% हो जाएगा, 11.5 इंटू 2 23, तो इसमें से 23 आप माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 92। फिर आपका R सेल एट 25% प्रॉफिट। अब 92 का 25% होता है 23, तो इसमें 23 ऐड हो जाएगा, तो 23 जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 115। अब नेक्स्ट है आपका T।
टी ने इसको, अच्छा, एंड फाइनली टी रिसीव्स इट एट दिस एंड वेर एस मेक्स 9% प्रॉफिट। तो एस का 9% प्रॉफिट है, जब आप इसमें जोड़ते हो तो हो जाता है आपका इसका 9%, 11.5 इंटू 9, तो या अगर आप इसका 9% करोगे तो हो जाता है 10.35। तो 10.35 इसमें ऐड करते हो तो आ जाता है आपका 125.35। तो 125.35 की वैल्यू आपको गिवन है और इसमें आपको निकालना है 100 की वैल्यू। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, इसमें आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगर ये वैल्यूज़ जैसे देखो लगभग ये परसेंट, इस क्वेश्चन में अगर देखें तो परसेंटेज वाइज ये लगभग 100 के रेंज में है, तो आंसर भी उसी रेंज में आना चाहिए। अब आपका जो टी है ये 6 डिजिट के फिगर्स में इसका वैल्यू है, तो आंसर भी हमारा 6 डिजिट में होना चाहिए, तो डायरेक्टली हमारा यही आंसर आ जाएगा और हमको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सॉल्व करोगे तो भी यही आ जाएगा 32। अगर आप इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है आपका 320896 को आप 125.35 से मल्टीप्लाई करके ये आपका वैल्यू आ जाएगी 1 की, और पी की वैल्यू 100 दी है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसको करोगे तो आंसर यही आ जाएगा 256000। अगला क्वेश्चन देखें। अ फ्रूट सेलर बॉट 5 डजन बनानाज फॉर 480 एंड 5 स्कोर बनानाज फॉर 800। अब आपको डजन और स्कोर का पता होना चाहिए दोस्तों। डजन का मतलब होता है 12, तो इसने कितने बनाना लिए, 5 इंटू 12 बनाना लिए और कितने के, 480 के। और 5 स्कोर मीन्स 5 इंटू 20, ये कितने का लिया इसने, 800 का। तो टोटल सीपी हो गया आपका 8 और 4 1280, और टोटल अमाउंट कितना था, टोटल क्वांटिटी अगर देखें तो ये 60 और 100, 160 क्वांटिटी, 160 क्वांटिटी इसको टोटल 1280 का पड़ा। अब इसमें कहा क्या गया है, एट व्हाट प्राइस शुड सी सेल बनाना टू अर्न 25% ऑन एवरेज कॉस्ट। अब 25% ऑन एवरेज कॉस्ट दोस्तों निकालनी है, तो 25% अगर हम निकालें इसका तो 25% ये आपका इसका अगर हम निकालते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट हमको कितना, इसमें हमको टोटल एसपी कितना चाहिए होगा। तो 25% आपको पता है 25% की वैल्यू होती है 1/4। तो हमको अगर CP 4 है तो SP आपको चाहिए 5, उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस केस में हमको SP कितना चाहिए, अगर CP 1280 है तो 4 यूनिट्स की वैल्यू है 1280, तो 5 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको देखो तो ये 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो 32 इंटू 5 ये हो जाएगा 1500, ये 1600 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1600 यूनिट्स में ओवरऑल बेचना है उसको 160। तो हर एक का पर यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1600 अपॉन में 160, और इसका आंसर हो जाएगा 10। तो इस तरह से आप इस तरह निकाल सकते हो और आपका आंसर 10 आ जाएगा। अब अगला, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अगर देखें, इसमें कहा गया है अ प्रॉफिट ऑफ 25% कुड हैव बीन मेड इफ़ एन आइटम वाज सोल्ड फॉर 750। तो मीन्स अगर 750 उसका सेलिंग प्राइस है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 25%, मीन्स 125% अगर हम देखें 100% CP प्लस 25% प्रॉफिट, तो 125% 750 के बराबर है। तो आपको 100% अगर हम CP निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 750/125 इंटू 100। तो अगर आप इसको निकालो तो देखो क्या आ जाता है आपका, अगर आप 5 से करते हो तो 5 5 जा, ये हो जाता है 5, सॉरी 25 3 जा 30, और 5 6 जा, तो टोटल 600 इसका आ जाता है दोस्तों CP। अब इसमें हमको कहा गया फाइंड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस इफ़ इट वाज सोल्ड फॉर 5% लॉस। तो आपको पता है CP गिवन है 600, इसका 5% लॉस दोस्तों हो जाता है 30, तो SP हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर देंगे लॉस को तो 570, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, 570 आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। X bought 50 dozens of pen at 900,
सोल्ड देम इन बॉक्स ऑफ 10 फॉर 20 बॉक्स। तो टोटल क्वांटिटी इसने कितनी ली, 50 × 12, और ये टोटल क्वांटिटी हो गया, और ये लिया है इसने 900 में, तो टोटल क्वांटिटी है 600, और टोटल 900 का इसने ये सीपी है अभी दोस्तों, ठीक है। अब इसने जो बेचा है 10 बॉक्सेस 20 पर बॉक्स, तो अब 10 का बॉक्स बनाना है तो टोटल कितने बॉक्स बनेंगे, 60 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। और एक बॉक्स को बेचा है उसने 20 में, और 60 बॉक्स को बेचेगा वो कितने में, 20 × 60 1200, तो 900 इसका सीपी था, 1200 एसपी हो जाएगा। आपको पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो 300 का प्रॉफिट है ऑन 900 कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 1/3 आ जाएगा दोस्तों। तो 1/3 का मतलब होता है 33.33%, तो सी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये जो क्वेश्चंस आए हुए, कुछ इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉफिट लॉस के, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स DSSB में आए हुए हैं, TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम में, केमिस्ट्री, फिजिक्स के पेपर्स में, और इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी से इस टॉपिक से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। इसी के साथ दोस्तों आप इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और अगर कोई डाउट है आपका या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।